पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में। उसमें हमने साइन कोसाइन का हमने एक्सपेंशन दिखाया था कि कैसे इसको एक्सपेंशन करेंगे। साथ ही साथ डिफरेंट फॉर्म में साइन कोसाइन और कॉम्प्लेक्स का चर्चा किया गया था। आइए अब इसी पर आधारित एक सवाल देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड फाइनाइट फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 4। ठीक है, ये आपका लिमिट है 0 से 4 तक। ये एफ एक्स की वैल्यू है। इसमें ये कह रहा है कि साइन ट्रांसफॉर्म और कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना हमको। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2014 में आया हुआ था और 15 में भी आया हुआ है। तो देखते हैं, पहले साइन ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। तो साइन ट्रांसफॉर्म का फार्मूला हमको मालूम है, एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to L एफ एक्स साइन n पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। ध्यान रहे, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। ये L मतलब जो लिमिट है यही वाला है ये, ठीक है ना। दिस इम्प्लाई दैट, अब लिमिट लिखते हैं 0 से 4। L की वैल्यू हाईएस्ट है जो 4 है लास्ट। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया। साइन n पाई एक्स अपॉन 4 डी एक्स एल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आपका एक फंक्शन हो गया, ये आपका दूसरा फंक्शन हो गया। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का इसमें हम फार्मूला लगा देंगे, फंक्शन ऑफ टू प्रोडक्ट का। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो साइन का क्या हो जाएगा, माइनस काश n पाई एक्स अपॉन 4 और ये कोफिशिएंट आपका नीचे आएगा। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे साइन 2t, तो क्या लिखते हैं साइन 2t या साइन 2t का क्या लिखेंगे, माइनस काश 2t अपॉन 2। तो ये 2 आपका नीचे आता है। ऐसे ही इसका जो कोफिशिएंट होगा n पाई बाई 4 नीचे आएगा। तो ये n पाई बाई 4 को जब फिर ऊपर करेंगे तो 4n पाई बाई n इंटू में आ जाएगा। ठीक है, और इसका हमने लिमिट लगा दिया 0 to 4। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2x इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस काश n पाई एक्स 4x इंटू 4n पाई dx। ठीक, यहाँ इसको हम अरेंज कर ले रहे हैं। तो माइनस 4 अपॉन n पाई एक्स स्क्वायर काश n पाई एक्स अपॉन 4। देखिए माइनस माइनस हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया। और ये जो कांस्टेंट है उसको हम अलग कर लेते हैं, 4 दूना 8 n पाई। तो क्या बचेगा हमारे पास, x काश n पाई एक्स अपॉन 4 dx। ठीक, आगे देखते हैं। जब हम लिमिट रखेंगे x का, तो x का यार लिमिट रखेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा। 4 इंटू 4 यानी 4 क्यूब अपॉन n पाई माइनस में। और जब यहाँ रखेंगे x इक्वल टू 4 तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, काश n पाई। ठीक, अब जब माइनस करके लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ क्या होगा, 0 होगा और यहाँ x की वैल्यू 0 होगा। तो काश इसकी वैल्यू तो 1 होगा, लेकिन जब 0 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं इसकी वैल्यू -1 होगा। लेकिन यहाँ जब 0 हो जाएगा तो टोटल, चूँकि इनटू में टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ हो जाएगा -0 प्लस 8 अपॉन n पाई। अब यहाँ देखिए फिर वही रिपीटेड होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। माइनस यहाँ पर होना चाहिए, देखिए एक ही लाइन में कर दिया, माइनस होना चाहिए। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू 1 हो जाएगा और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, काश का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। और साइन को फिर करेंगे तो फिर माइनस काश होगा, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और चूंकि इंटीग्रेशन 2 बार हो रहा है इसलिए यहाँ पे 4 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर काश n पाई बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देख लीजिए, फर्स्ट फंक्शन काश का क्या हो जाएगा, साइन n पाई एक्स अपॉन 4 इंटू 4n पाई। तो यहाँ पे माइनस लिखते, सपोज कीजिए हम यहाँ पे बता रहे हैं माइनस 0 to 4। फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या, डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा साइन n पाई एक्स अपॉन 4 इंटू 4 अपॉन n पाई एक्स dx। अब देखिए सिर्फ साइन ही बचा है ना, तो साइन का करेंगे तो माइनस काश n पाई बाई 4 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
और 4n पाई है, जब साइन को एक बार और करेंगे तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 4 स्क्वायर, ठीक है ना, n स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो cos n पाई बाई dx। अब यहाँ पर लिमिट हम रख लेते हैं, तो जरा देखिए पहले हम 4 का लिमिट रख रहे हैं, यहाँ से 4 रखिए तो 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये कितना हो जाएगा साइन पाई n पाई, ठीक है ना, या x इक्वल टू यहाँ 0 भी कर देंगे, 4 रखेंगे यहाँ पे, तो 4 यहाँ हो जाएगा साइन n पाई, x की जगह 4 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई हो जाएगा, n पाई हो जाएगा, और पाई की वैल्यू क्या होती है साइन में 0, तो हमने 0 कर दिया। अच्छा फिर माइनस लगाएंगे, तो माइनस में x की जगह क्या रखेंगे 0 रखेंगे, सारे वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, तो इस पूरे का वैल्यू क्या हो गया लोअर अपर लिमिट लगाने पे 0 हो जाएगा, ठीक। ये हमने प्लस ले लिया, और यहाँ पे देखिए 4 स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर, अब यहाँ पर रखते हैं 4 यहाँ रखेंगे तो cos n पाई हो जाएगा, तो cos n पाई। अब लोअर लिमिट रखेंगे क्या 0, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे, पूरा वैल्यू क्या हो गया 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो लोअर लिमिट में क्या हो जाएगा -1, ठीक। अब यहाँ पे आ जाइए, दिस इम्प्लाई दैट -4q अपान n पाई cos n पाई प्लस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 16/128, n स्क्वायर पाई स्क्वायर का इसमें जब मल्टीप्लाई कर देंगे n क्यू पाई क्यू cos n पाई -1। अब यहाँ 4 चौको 16 चौको 64 n पाई cos n पाई प्लस 128 n क्यू पाई क्यू cos n पाई -1, ठीक। ये हमारा किसका आंसर हो गया साइन ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। आइए कास में आते हैं, कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फार्मूला क्या होता है एफ सी एफ एक्स, दिस इम्प्लाई दैट 0 to L एफ एक्स कास n पाई x अपान 4 dx। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं, लिमिट पर रखते हैं 0 to 4, ये इंटीग्रेशन का लिमिट हो गया। ये एफ एक्स की वैल्यू क्या है x स्क्वायर है, काश n पाई x अपान 4 dx। फंक्शन ऑफ टू प्रोडक्ट का फार्मूला यहाँ भी लगा देंगे, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो कास का क्या आ जाएगा साइन n पाई x अपान 4 है, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 4n पाई बाई, हमने लिमिट लगा दिया 0 to 4, ठीक, माइनस 0 to 4 फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर का 2x हो जाएगा इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो ये कितने कास था, कास का क्या हो जाएगा साइन n पाई x अपान 4 इंटू कास n पाई dx, ठीक। अब यहाँ पे लिमिट अगर रखते हैं तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये पाई की वैल्यू हो जाएगी, पाई की वैल्यू क्या होता है 0, माइनस लगा देंगे लोअर लिमिट, अब यहाँ साइन में अगर 0 हो जाएगा तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा 0 माइनस। अब इसको हम कॉमन लेते हैं, 4 दूना 8 n पाई 0 to 4 क्या बचेगा x साइन n पाई x अपान 4 dx माइनस 8 अपान n पाई ब्रैकेट में x फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो साइन का क्या हो जाएगा फिर से काश n पाई x अपान 4 इंटू ये कोफिशिएंट 4 अपान n पाई माइनस 0 to 4, अब x का 1 हो जाएगा। अब साइन का करेंगे तो माइनस काश n पाई x अपान 4 इंटू 4n पाई ब्रैकेट कर देंगे, ठीक है। तो माइनस 8 अपान n पाई, यहाँ से 4x अपान n पाई इंटू काश n पाई x अपान 4 माइनस माइनस प्लस। अब इसका एक बार और इंटीग्रेशन कर देंगे काश का, तो देखिए काश का क्या हो जाएगा साइन n पाई x अपान 4, और ये कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट फिर एक बार आ जाएगा 4 स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर, लिमिट लगा दिया हमने माइनस 8 अपान n पाई। अब 4 अगर रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा एक काश है ना, चार चौको 16 माइनस n पाई काश n पाई हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे रखेंगे, अच्छा इसका भी वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो यहाँ जब x है x की वैल्यू 0 रखेंगे तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा, तो हमने उसको लिखा नहीं, फिर हमने प्लस कर दिया। अब यहाँ अपर लिमिट यहाँ रखी है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या कर दे 4 करेंगे, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है 0,
और जब जीरो रखेंगे इसके बराबर वो भी क्या हो जाएगा 0। ठीक, दिस इम्प्लाई दैट अब ये -8 अपान एन पाई का -16 अपान एन पाई काश एन पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस 16 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 128 अपान एन स्क्वायर पाई स्क्वायर काश एन पाई। ठीक, ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक, अब ऐसे ही देखिए क्वेश्चन और दिया हुआ है, फाइंड द, फिर से दिया हुआ है फाइंड द फाइनाइट फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f = 1। ये सिंपल है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से कर सकते हैं। सॉल्यूशन, साइन का निकालना हो तो साइन ट्रांसफॉर्म ये हो जाएगा आपका f(x). This imply that 0 to L f(x) sin n pi x अपान L dx। ठीक है, अब यहाँ से लिमिट रख दीजिए। अब यहाँ देखिए एक चीज़ है कि लिमिट नहीं दिया हुआ है, तो लिमिट नहीं दिया हुआ तो कहाँ से हम कहाँ तक लिमिट ले सकते हैं, 0 से 1 तक लिख सकते हैं, 0 से पाई तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे 1 और f(x) की वैल्यू 1 है तो 1 तो लिखना नहीं है आपको, साइन n पाई x अपान, एक काम कीजिए यहाँ पे पाई रख लीजिए, तो यहाँ पे पाई हो जाएगा dx। दिस इम्प्लाई दैट, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो साइन का क्या हो जाएगा cos, पाई से पाई चाहे तो आप काट सकते हैं, एक बार काट दीजिए तो ये हो जाएगा साइन nx dx, साइन का क्या आ जाएगा cos, साइन का माइनस cos nx अपान n 0 to पाई। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट, अब यहाँ से x की जगह में पाई रखेंगे तो क्या आ जाएगा -1, यानी कि काश, एक काम करते हैं इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से देखिए अगर x = पाई रखते हैं तो काश पाई की वैल्यू क्या होती है -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, अब यहाँ काश शून्यांश की वैल्यू क्या होता है -1, काश शून्यांश की वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा काश n पाई अपान s, तो ये हो जाएगा 1 - 1 पे पावर दिस इम्प्लाई दैट 1 - 1 अपान n, दिस इम्प्लाई दैट 2 अपान n। अब निकाल लेते हैं कोसाइन ट्रांसफॉर्म का, कोसाइन ट्रांसफॉर्म f(x). This imply that 0 to L f(x) cos n pi x अपान L dx, लिमिट रखिए 0 to पाई, f(x) की वैल्यू 1 cos
एन पाई एक्स अपान पाई डी एक्स। पाई से पाई को हमने काट दिया तो 0 to पाई कास एन एक्स डी एक्स। दिस इम्प्लाई दैट कास का क्या हो जाएगा, साइन एन पाई अपान एन 0 to पाई। अब यहाँ पे देखिए एन एक्स है तो एक्स का पाई रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो यानी कि 0 - 0 दिस इम्प्लाई दैट 0। तो एफ सी एफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक है, तो इसमें सारे जो भी सवाल हैं बस ऐसे ही करना है। फाइनाइट साइन एंड कोसाइन में लिमिट पे ध्यान दीजिएगा। बाकी कभी कभी ऐसा होता है फंक्शन ऑफ टू प्रोडक्ट आ गया, या कभी कभी ऐसा होता है फंक्शन ऑफ वन ही प्रोडक्ट है तो वन प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर टू प्रोडक्ट है तो टू प्रोडक्ट में क्या करते हैं, जो भी वैल्यू दिया होता है उसका जो टू प्रोडक्ट फंक्शन का फार्मूला होता है उस पर लगा कर उसको हम सॉल्व कर देते हैं। लास्ट में लिमिट लगा देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है।